दक्षिण दिल्ली के संगम बिहार एच ब्लॉक शिव मंदिर के पास अवैध मकानों पर चला बुलडोजर। लोगों में मची अफरा तफरी। काफी बड़ी संख्या में पैरा मिलिट्री फोर्स व पुलिस के जवान तैनात। डेमोलेशन वाले इलाके को बैरिकेड लगाकर किया नाकाबंदी। मकानों में रह रहे लोग अपना पूरी तरह से सामान भी नहीं निकाल पाए थे। बुलडोजर की कार्रवाई से मकानों को जमींदोज कर दिया गया। वहीं पर महिलाएं, बूढ़े, बच्चे और जवान बिलखते हुए नजर आए। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक दिन पहले प्रशासन की तरफ से नोटिस लगाया गया था। इससे पहले लोग समझ पाते, अचानक बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई। न जाने किस किस तरह जनता एक एक पैसा जोड़ती है और जिंदगी भर की पूंजी मकान बनाने में लगा देती है, फिर अचानक से उनके मकान बुलडोजर द्वारा तोड़ दिए जाते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर ये जमीन सरकारी है तो उस वक्त फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी, प्रशासन कहां सोए हुए होते हैं जब भूमाफिया डीलर सरकारी जमीनों को बेचते हैं। सीधे तौर पर सिर्फ पब्लिक का नुकसान है। जनता सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग सरकारी जमीन बेचते हैं। पुलिस खामोश रहती है। विभागीय आला अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे मौके पर सत्ताधारी नेता भी गायब हो जाते हैं। वोट लेने का वक्त आता है तो बड़े बड़े वादे और दावे करते नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BBC 24/7 न्यूज। हमारा भगवान देव। अच्छा, ये जो मकान डेमोलेशन किए जा रहे हैं 16 नंबर संगम बिहार, 16 नंबर। हाँ, तो ये कब मकान आपने बनाया था? 4 साल हो गए। 4 साल। अच्छा, तो किससे खरीदा था ये आपने? रामी डीलर। अच्छा, तो उन्होंने ये बताया था कि जमीन ये टूटेगी? हाँ, जाकर टूटेगी नहीं। तो आपने कागज बना के उनको, आपको कागज भी मिले? हाँ, कागज भी दिए हैं। कागज है, कागज दिए हैं बना के। जिस तरीके से आप लोगों ने मेहनत मजदूरी करके ये जो बनाया है, आज आपका ये लूटा तो आशियाना, तो कैसा, क्या आप कहना चाहते हैं इसमें? क्या लेना चाहते हैं? कहते हैं मर जाए हम तो बवाल कट जाए। तो क्या चाहेंगे? सरकार से आपकी क्या मांग है? हमें जगह दो, हमें घर दो। जिस तरीके से केजरीवाल और मोदी सरकार का ये कहना था कि जहाँ झुग्गी वहीं, लेकिन आपकी तो झुग्गी नहीं, आपने तो खरीदा मकान हमने, फिर भी आपका तोड़ दिया गया। आपको नोटिस कब दिया गया था? नोटिस हमें नहीं मिला, शनिवार को दिया था। शनिवार को दिया था। क्या बताया था? कुछ नहीं बोला, चिपका के चले गए। क्या नाम है आपका? बबली। ये जो आपने सामान निकाला हुआ है यहाँ पे, आपका मकान डेमोलेशन किया जा रहा है, ये हाँ। कौन सी जगह है? ये संगम बिहार है। संगम बिहार शिव मंदिर के पास। अच्छा, 16 नंबर। हाँ, 16 नंबर के पास। तो क्या आपको नोटिस मिला था? नोटिस दिया था ना, गवर्नमेंट बहुत तेज है, इसलिए शनिवार को नोटिस दिया था कि हम स्टे ऑर्डर ने लिया है, इसलिए संडे को कोई कोर्ट खुलाएगा नहीं, और मंडे को तोड़ दिया है। मंडे को हम स्टे ऑर्डर वो लग चुके काफी बार, और अभी तक टूटने का कोई वो नहीं था। इस बार टूटा है। जमीन आपने किससे खरीदी? हमने लिए थे, जमीन किससे खरीदी थी आपने? रामबीर डीलर से। वो उसका मकान वो था, टूट गया। तो उन्होंने क्या बताया था कि ये जमीन नहीं टूटेगी? नहीं, उनने बोला था टूटेगी नहीं, बोला था पक्के कागज नहीं टूटेगी, उम्मीद नहीं थी। और आपको कागज बना के भी? हाँ, कागज है हमारे पास। तो कितने साल से आप रह रहे थे? 4 साल। तो मकान में कितना? 4 ही साल हुई थी, जिस टाइम लिया था उसी टाइम बनवाया है। वो कर्जे में हमने वो भी लिया था, हमने लोन लिया था सोना रख के अपना, अभी तक लोन भी नहीं दिया है हमने। तो अब सरकार से क्या मांग है आपको? हमें अब जवाब चाहिए, हमें छत चाहिए अपने ऊपर, बस हमें अपना मकान वापस दो, कहीं पर भी दो, हमें जगह चाहिए, या फिर हमारा आधा पैसा दे दो। हम पूरा भी नहीं मांग रहे, आधा पैसा दे दो हमें आधा पैसा दो, कुछ भी करो, हमें तो कुछ तो दो। हम यहाँ पर कब तक रहेंगे? 3-3, 4-4 बच्चों को लेके कहाँ तक रहेंगे? बच्चे स्कूल से आएंगे, यहाँ पर सोएंगे, ये यहाँ पर खाना खाएंगे। हमने सुबह से खाना तक नहीं खाया है। ये लोग तो लंच कर रहे हैं, और यहाँ पर मकान बनता है तो सरकार, वो पुलिस वाले आते हैं और पैसे लेके जाते हैं, क्योंकि मकान बन रहे हैं। 10-10 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये मीटर के अलग पैसे दो मकान बनाने के, फिर इनको घूस अलग खिलाओ। हम मतलब मकान बनाने के लिए अलग पैसे दो। अब नहीं आएंगे, टूट रहे क्योंकि। अब क्यों आएगी पुलिस लेने के लिए पैसे? अगर पुलिस वाले भी बोल देते कि मकान नहीं बनाओगे तो अभी नहीं बनते, पुलिस वालों ने भी नहीं बोला, वो तो पैसे ले गए। अब आप लोग कहाँ जाएंगे? यहीं पर आप बताओ। हम कहाँ जाएंगे? यहीं पर रहेंगे हम।
कहीं नहीं जाएंगे हम। तो 5,000 6,000 1 तारीख को सैलरी मिलती है, हम तो मकान में लगा चुके हैं जितनी थी जमा पूंजी हमारे पास। हम तो वही कर्जे निकाल ले, यहाँ से पैसे आते हैं, यहाँ पर लोन में चला जाता है। हम कहाँ जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे, तंबू गाड़ेंगे उस मकान में अपने में। क्या नाम है? सुनीता साहू। सुनीता साहू जी, ये बताइए कि जो मकान ये तोड़े जा रहे हैं कौन सी जगह ये संगम बिहार। अच्छा, 16 नंबर 1। हाँ, संगम बिहार। तो ये मकान आपने कब खरीदा था? 4 साल हो गए इस खरीदे हुए। हाँ, तो क्या बताया गया था? ये कहा था कि यहाँ पे टूटेगा नहीं। उन्होंने खरीदा था? ये रामी डीलर ही है, यहाँ पे रहते हैं। तो फिर उसके बाद जो आज मकान डेमोलेशन किए जा रहे हैं, तो क्या नोटिस आपको पहले दिया गया था? हाँ, शनिवार को पता चला था कि हाँ भाई ये नोटिस तो पहले भी आ चुके थे, मतलब 2-1 बार। तो मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं था, तो उसको कोई वो नहीं था। फिर अगले दिन संडे था। तो जिस तरीके से आप घर से बेघर हो गए हैं और सामान आपका बाहर, तो सरकार से क्या मांगे? सरकार से मांगे हमें छत दो, हमें घर दो, हमें यही मांग करेंगे ना। बच्चे हम लोग रोड पे थोड़ी ना रहेंगे। जी बिल्कुल सही। हाँ। तो क्या गांव की जमा पूंजी आप? और ये भैया सारे जीवन की जमा पूंजी लगा दी हमने। तो मेरे 3 बच्चे हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं। हाँ, बताओ उन्हें लेके कहाँ जाऊंगी मैं? पहले अपना परिचय दें। अशोक कुमार मिश्रा। जी अशोक कुमार जी, ये जो डेमोलेशन हो रहा है क्या है पूरा मामला? डोमिनेशन हो रहा है जी, राजनीति कार्रवाई है। किसका हाथ है भगवान जाने इस चीज़ को। शनिवार के दिन नोटिस मिला, यहाँ कहा गया, बीच में इतवार का दिन था, कल कहा गया और आज डोमिनेशन शुरू कर दिया। कायदे से कम 1 हफ्ते का समय होना चाहिए, ठीक है ना जी। अब ये हम लोगों को यहाँ बसे हुए 5-6 साल से ऊपर हो गए। बिजली मीटर से लेकर सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन आज तक कभी जंगल वाले नहीं है जो आए तो अपना भैया 1,000-500 रुपये खर्चा पानी लेके चले गए। और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि जंगलात की ज़मीन है। 1994 में बाउंड्री हो गई थी, जो सामने देखो जी बाउंड्री जो है 94 में, इसके भीतर कॉलोनी हुआ करती थी। उस टाइम भी 94 में भी टूटा था, है कि नहीं। अब ये क्या पता नहीं इनकी क्या मनसा है, भगवान जाने। गरीबों का घर तोड़ रहे हैं। जिस तरीके से कई मकान यहाँ डेमोलेट किए गए हैं, लोग परिवार ज़मीन पर आ गए हैं, तो अब अगला कदम आपका क्या है? कुछ नहीं, हमने हाई कोर्ट में अपना वो लगा रखा है, कल का टाइम मिला है, हाई कोर्ट में अपील किया हमने। एक खसरा नंबर 1046 है, 2022 है, 3-4 खसरे नंबर ये, जबकि ये जिन्होंने नोटिस लगाया 1646 और 47 में, जबकि 1646-47 यहाँ है ही नहीं। इन्होंने नोटिस दिया है 16। डेमोलेशन के पीछे कोई दूसरी पार्टी फॉरेस्ट विभाग है क्या? फॉरेस्ट ही तो है, हाँ फॉरेस्ट और किसका क्या। जी पहले अपना परिचय दें। मैं किशन कुमार सिंह, पूर्व में यहाँ निगम से राजनीति कर चुका हूँ। आम जनता के लिए तो देखिए बहुत गलत हुआ है। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये कार्रवाई करनी थी तो पहले ही मकान यहाँ बनने क्यों दिए? बनने समय पे ही ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को भी देना चाहिए। क्योंकि देखो बड़े गरीब लोग हैं, 1-1 रुपया अपने जेवर वगैरह माता बहनों ने बेच करके अपना घर बनाया यहाँ पे, और आज 2 साल 5 साल बाद आप तोड़ दोगे तो ये तो नाइंसाफ़ी है। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगता था कि भाई हमारी ज़मीन तो पहले नहीं बनने देते, आज तोड़ना गलत है ये बस। लेकिन फिर भी यहाँ पर सत्ताधारी कोई नेता नजर नहीं आया। कोई नहीं आया। देखिए संगम बिहार में तो देखिए ये पहले से प्रथा चली आ रही है कि आम जनता के लिए कोई नेता खड़ा नहीं होता, सिर्फ वोट की राजनीति है यहाँ पे। वरना आप देखो ना 30 साल हो गए संगम बिहार कॉलोनी को बसे हुए, कोई यहाँ के लिए जनता के लिए किसी नेता ने कोई मैप प्लान तैयार नहीं किया कि भविष्य में जनता को अस्थायी कोई चीज़ मिल सके। यहाँ पे यहाँ हर चीज़ टेम्परेरी है, चलने को रास्ता आज है कल नहीं है, कुछ भी मतलब कि यहाँ पे कानून के हिसाब से नहीं है। इसके लिए नेता ही जिम्मेवार है। यहाँ पे सभी था, प्रशासन भी था। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद शमीम आलम है। कहाँ रहते हैं आप? मैं ये वाला मकान मेरा ही है। आपको जो ये जी डेमोलेशन और आपका मकान? जी हाँ, जब हमें यहाँ पर दिया गया तो इन्होंने बोला हमें कि ये आपका जो बब्बर खालसा की ज़मीन है, इस ज़मीन में कोई आपका तोड़ फोड़ नहीं होगा, ना किसी मतलब फॉरेस्ट वाले की ज़मीन नहीं है। आपने किस लीडर से खरीदा? हमने लिए तो ये क्या कहते हैं आपका आज़ाद से। अच्छा। आज़ाद लिए हुए थे इनसे, श्यामवीर भाई से। तो सब बोले थे मतलब जेन्युइन ज़मीन है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने सारी पूंजी लगा दिया घर में, लगा करके अपने बाल बच्चे को जो है पाल रहे थे। एक बार हमें शनिवार को आके नोटिस पकड़ा दिया कि आपका मकान टूटेगा, बस मकान टूटेगा। शनिवार को बोले मौका भी नहीं दिया और आज जो है तोड़ के घर से बेघर हो गए। घर से बेघर हो गए हम लोग, सब बेघर हो गए यहाँ से। कम से कम क्या अपील है आपकी? सर हम प्रशासन से यही अपील है कि जो हमारे साथ फ्रॉड किया उनको पकड़ा जाए। मतलब उन लोगों पर बिल्कुल जी, उन लोगों पर कार्रवाई किया जाए। हमें जो हमारी जो पैसा लगा है कम से कम हमें कहीं घर दिलाया यार, क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम बिल्कुल यहाँ रोड पे बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? इंदिरा देवी। कहाँ रहती हैं आप?
मैं तो यहीं रहती हूँ ये हनुमान मंदिर के पास। अच्छा, तो ये मकान तोड़े गए हैं यहाँ पर S16 में, हाँ। शिव मंदिर के पास में, तो क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहेंगे कि गरीब लोग बेघर हो रहे हैं, बेचारे खून के आंसू रो रहे हैं। बताओ रोड पे आ गए ये लोग, इनका क्या होगा बताओ। सरकार है तो इनको जगह देवे, जगह के बदले जब तोड़ने का ऑर्डर लेके आवे। ये तो गलत हो रहा है बेचारे गरीब लोगों के साथ। शनिवार को नोटिस वोट मांगने नेता लोग आ जाएंगे, वोट मांगने आ जाएंगे, बहना जी करते आएंगे सब। अब कोई नहीं आ रहा यहाँ पे खड़ा हो रहा है। पैसे लेके गया गवर्नमेंट को जब रोकना था कि सरकारी जगह मत बनाओ यहाँ पे, लेकिन आज फॉरेस्ट वाले को शायद मोटी कर गलत बात है ना भैया ये। उनको भी जगह अब कोई नेता नहीं आ रहा यहाँ कॉलोनी का, कोई भी नेता नजर आ रहा हो तो बताओ। शहनाज है। अच्छा शहनाज जी बताइए, मकान तोड़े जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? हम तो ये कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, जो तोड़ रहे हैं ये गलत हो रहा है, इसको टूटना नहीं चाहिए। लोग अपना पेट काटे, तन काटे, बच्चे रुलाए, बच्चे के पेट काटे, जो इसको बनाए खरीदे। 20 साल से कहाँ रही है, कहाँ रही गवर्नमेंट? तो नोटिस आपको मिला था क्या? नोटिस हमने नहीं करे, लोग बता रहे हैं कि एतवार का नोटिस, शनिवार का 4 बजे दिए हैं नोटिस, और आज आके तोड़ने लगे लोग। किसी का सामान निकला, किसी की नहीं। एक बेचारी वहाँ, वो बेचारी सामान भी नहीं पुलिस वाले निकलवाए, और वो भी टंकी भी ना निकलवाए पाई, उसके लाइट तक नहीं लगी थी। इतना गरीब बेचारी थी वो, और रो रही हो, बेहोश पड़ी है उधर। कैसे कैसे बेचारे पेट काट के बनाए। जी मेरा नाम अदनान अंसारी है। मैं यहाँ अभी पता चला किसी का सर भी फोड़ दिए। 20 साल से यहाँ करीबन बचपन से यहीं रह रहा हूँ, और मैंने देखा है यहाँ पे पहले इन्होंने कहा यहाँ तक बाउंड्री है, फिर कहा यहाँ तक बाउंड्री है, और वो जो वन विभाग के लोग होते थे वो उस जो उनकी ज़मीन बाउंड्री टूट जाती थी उसको आते थे, बनाते थे, चले जाते थे, कहते थे हमारी यहीं तक की हद है, इसके आगे हमारी कोई हद नहीं। ये मकान जमीन किसने खरीदी आपने? जी ये आज से करीबन 3-4 साल पहले खरीदी थी। 30 साल सलीम डीलर था, उससे खरीदी थी। पर हुआ ये, उस समय हम पहले यहाँ किराएदार थे, फिर हमने जब यहाँ खुद की ज़मीन खरीदी, उसको रजिस्टर किया, सब कुछ किया, तो हमें महंगी पड़ी, पर हम यहाँ रहे क्योंकि यहाँ हमारा बचपन भी था। पर हमने यहाँ कभी ये सोचा नहीं था कि ये एक एक करके सबके घर तोड़ते चले जाएंगे। ये जालिम सरकार कब आएगी, कब तोड़ के चली जाएगी, किसी को नहीं पता था। ये हमने देखा कि किस प्रकार से ये यहाँ आते थे, कहते थे कि ये हमारी यहीं तक हद है, इसके आगे हमारी कोई हद नहीं, और आज कह रहे हैं कि ये भी हमारी ज़मीन है, ये भी हमारी ज़मीन है। सारे पब्लिक बोलो जिसका ये मासूम माँ रो रही है, इसकी सुनवाई नहीं है इस देश में। ये मासूम माँ रो रही है, इसकी कोई सुनवाई नहीं इस देश में। ये देश बहरा हो चुका है, गूंगा हो चुका है, अंधा हो चुका है। इस देश में इस देश में सिर्फ उसकी सुनवाई है जिसपे पैसा है, जिसमें पैसा नहीं है वो ऐसे ही बिलक बिलक के रोएगा, और कोई उसके आंसू तक पहुंचने वाला नहीं होगा। ये देश की स्थिति हो चुकी है। अभी आप देखें, अभी इन्होंने फिर से तोड़ने का काम शुरू कर दिया है, और अब यहाँ से फिर से सबको भगा रहे हैं। ये इनकी कब तक की मनमानी चलेगी? गुस्सा आ रही है इस टाइम कि यहाँ का विधायक तक यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ का पार्षद तक यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ का सांसद तक यहाँ मौजूद नहीं है। क्यों यहाँ कोई रहता नहीं है? जब वोट चाहिए होता है तो यही लोग याद आते, और जब तोड़ना होता है तो सबसे पहले इनके घर तोड़े जाते हैं। विधायक कहाँ गया? विधायक कहाँ गया? जिसका मंत्री बैठा है, जिसका मंत्री गोपाल राय पर्यावरण मंत्री बना बैठा है, कहाँ है विधायक? क्यों नहीं अपने मंत्री से बोल के यहाँ पे अपने जनता के घर रुकवाता है? कहाँ गया पार्षद? कहाँ गया पार्षद? इस विधानसभा से 3 बार जीतने वाला विधायक, 2 बार जीतने वाला पार्षद आज सारे के सारे कौमे में जाके सो चुके हैं, उनको कोई होश नहीं। क्यों? क्योंकि जनता खाली वोट देने के लिए है। सिर्फ जनता वोट देगी, वो जीतेंगे, लाखों करोड़ों छापेंगे और घर बैठ जाएंगे। पर ये माँ बाप को, पब्लिक जो हमारी पब्लिक है, हम देख रहे कैसे रो रहे बेचारे, आंसू आ रहे यहाँ, लेकिन रोक के रखना पड़ रहा है कि इनको कौन संभालेगा, इनको कौन संभालेगा और इनको कौन साथ देगा। शबाना जी, ये जो मकान तोड़े जा रहे हैं डेमोलिशन, तो क्या कहेंगे इस पे आप? ये सब पहले बताना चाहिए था ना हमको, नोटिस पैसा नहीं लगाते, तो नोटिस वगैरह नहीं दिया था आपको? आज ये सामान उठा के ले जा रहे छोटे छोटे बच्चे आपके, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये सब अभी थोड़ा काम शुरू करवाया था यहाँ पे।
ये सब ऐसे पड़ा हुआ है। कितने साल हो गए आपको? 15 दिन में 1 लाख रुपया अभी लगाया उस पे 5 साल। कितने साल रहते हो? 5 साल। 5 साल से आप रह रही हैं। तो किस तरीके से तकलीफ आपको हो रही है? क्या सरकार से क्या मांग होगी आपकी? हमें थोड़ा उसका मतलब मुआवजा मिलना चाहिए थोड़ा, ताकि हम लोग अपने सर पे छत कर झुग्गी वालों को भी मिले। चलिए, अगर इसी तरह आप काम करोगे तो ज़रूर हमारी बात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और जितने कोर्ट है पार्लियामेंट तक आप ही पहुंचा सकते हैं। ठीक है, किसी के बस की नहीं है। ठीक है, ठीक।